हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड सेफ एट होम। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एज यूजुअल। सो व्लॉग बहुत कम बना रही हूँ मैं और मैं छत पे आना भी मैंने बहुत कम कर दिया है। वीक में बस 2 दफ़ा सैटरडे संडे या आगे पीछे अगर मैं यूनी से छुट्टी कर लूँ तो फिर आ जाती हूँ, वरना मतलब बहुत कम कर दिया है मैंने ऊपर आना। 4 बजे मैं यूनिवर्सिटी से आती हूँ, उसके बाद थकी हुई आती हूँ और दिन छोटे हो रहे हैं तो टाइम ही नहीं होता ऊपर आने का। खैर ये दास्तान तो चलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको शेयर करूंगी अपनी डेली की रूटीन, मतलब जब भी मैं ऊपर आती हूँ तो क्या काम करती हूँ। आज मैं आई थी वीडियो रिकॉर्ड करने, मेरा कोई इरादा नहीं था वीडियो रिकॉर्ड करने का। 4 टेक्सचर मेरे पेंडिंग पड़े थे शेप्स मेकिंग के लिए। तो कल रात को हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मैंने कहा ऊपर जाऊँ देखूँ मेरे टेक्सचर ही ना सारे जो इतने दिनों के इतने मज़े के ड्राई हुए हैं सारे गीले ही ना हो जाए। खैर फिर रात काफ़ी हो गई थी, फिर मैंने कहा छोड़ो अब सुबह ही अल्लाह मालिक है, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर मैं सुबह उठी, फिर मैंने कहा शेप्स मेकिंग को छोड़ो, हम बना लेंगे वीडियोस। ठीक है, ऐसे मेरे पास शेप्स मेकिंग तो चलती ही रहेगी, बीच में वीडियोस रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि अगर बारिश आए भी सही तो जो मेरे 2 हफ्तों के टेक्सचर ड्राई हैं वो तो ना मेरे बर्बाद होना। तो इसी वजह से मैंने अभी 5-6 वीडियोस आई थिंक रिकॉर्ड कर भी लिया है। ये वीडियो भी सैंड, प्योर सैंड और मड का टेक्सचर है और इसमें सैंड काफ़ी ज़्यादा है और मड, ये टेक्सचर काफ़ी बड़ा था तो इसकी मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड की है। एक पार्ट में मैंने फ्लोर क्रम्बलिंग की है और दूसरे पार्ट में मैंने ड्राई टब की क्रम्बलिंग की है। ठीक है, और मेरे साउंड क्रंच पे 3K होने वाले हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि 3000 पूरे हों। और फिर सेलिब्रेशन वीडियोस बनी हुई है लेकिन इतनी कमाल की नहीं है क्योंकि मैं बना ही नहीं सकी अच्छी वीडियोस। पहले की मैंने बना रखी थी तो फिर खैर वीडियो न्यू वीडियोस ही होंगी और अच्छी होंगी, सही होंगी, मतलब बहुत बुरी भी नहीं है बहुत अच्छी भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, पहले 3K कराएं ताकि मेरा 3000 का ख्वाब पूरा हो, उसके बाद हम 4K की जर्नी पे चले जाएं। ठीक है, जल्दी जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें सैंड एंड क्रंच और साउंड क्रंच। बाकी अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। रिकॉर्ड करनी है मैंने न्यू वीडियो और टेक्सचर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि टेक्सचर कौन सा है। और उसके बाद पानी शानी डालते हैं, टब रेडी करते हैं, टब में दूसरा टेक्सचर पड़ा है उस दूसरे टेक्सचर को निकालते हैं, टब खाली करते हैं। नेक्स्ट फिर मैं सारा सेटअप रेडी करके आपके साथ मिलती हूँ। ओके, तो जिस टेक्सचर की हम क्रम्बलिंग करने लगे हैं वो है ये वाला टेक्सचर। वाइट सीमेंट और सीमेंट ऐड है और इसमें स्टोन थोड़े बहुत ऐड है और ये रीयूज्ड टेक्सचर है। ठीक है, इसकी हम क्रम्बलिंग स्टार्ट करेंगे। तब मैंने रेडी कर दिया है तो जी ये पानी शानी डाल लिया। अब हमने स्टार्ट करते हैं अब हम इसकी वीडियो। ठीक है, तो ये जी हो गई हमारी वीडियो डन। और बहुत मज़े की वीडियो आपने जानी है और देखनी है, लेकिन अभी नहीं आएगी, 1 हफ़्ते बाद आएगी ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि एडिट होने में, यूट्यूब पे डालने में, एज यू नो पाकिस्तान में बहुत मसले चल रहे हैं, नेटवर्क इश्यूज़ चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी पिछली वीडियोज़ भी पड़ी हैं, जब तक वो नहीं एंड होती तब तक ये न्यू वीडियो नहीं आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन जब आएगी तो आपने देखनी है और बताना है कि कैसी लगी आपको। वैसे तो सारी वीडियोज़ ही अच्छी होती हैं, एक आध होती है जो थोड़ी होती है, लेकिन आपने हर वीडियो को लाइक करना है। ओके, तो आज का मेन टॉपिक है जो मैं कर रही हूँ BS, जिस चीज़ में कर रही हूँ आज मैं बताऊँगी उसका स्कोप। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़रों में ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ना कोई वैल्यू नहीं है, आर्ट्स की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, सेरेमिक डिज़ाइनिंग की,
ठीक है। फैशन डिज़ाइनिंग का लोग काफ़ी समझते हैं कि वो अच्छा है और मतलब काफ़ी उसमें स्कोप है बड़ा, लेकिन ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सेरेमिक डिज़ाइनिंग, आर्ट, विजुअल आर्ट, मतलब ये ना लोग काफ़ी इसे लो ले लेते हैं, लेकिन ये ऐसी फील्ड है जो आपको घर बैठे आप अर्न कर सकते हैं इससे। ठीक है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, उसका मेन होता है लोगोस बनाना कंपनीज़ के, और जैसे यूट्यूब के वो होते हैं थंबनेल्स होते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब का ज़्यादा चल रहा है, हर जगह यूट्यूब, हर दूसरा बंदा यूट्यूब पे आया हुआ है, तो काफ़ी लोग ग्राफिक डिज़ाइनर भी हायर करते हैं लोगोस के लिए, ठीक है, और थंबनेल्स के लिए। बाकी उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं, जब वो वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो ज़ाहिर है वेबसाइट का एक लोगो भी तो होता है, वो डिज़ाइन करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स। और उसके अलावा आर्ट का जो काम होता है ना, आर्ट बेसिकली आप यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, ठीक है, आर्ट करके। उसके अलावा आपकी एग्जीबिशंस होती हैं मुख्तलिफ, ठीक है, और भी काफ़ी कुछ होता है आर्ट्स में। मतलब आर्ट्स और साइंस जो है ना, उन्हें साथ साथ वो हैं, कोई आगे पीछे नहीं है। जितना स्कोप साइंस का है उतना स्कोप मतलब मेडिकल का है, MBBS और DPT और ये चीज़ें इनका है, उतना ही स्कोप आर्ट वाली उनका है, प्रोफेशंस का है, ठीक है। तो आपने आर्ट्स को लाइट नहीं लेना। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपने प्री मेडिकल करके सीधा कंप्यूटर में वो करने का क्यों वो लिया। तो बेसिकली मैं कंप्यूटर का भी मेरा कोई वो नहीं था और मेरा प्री मेडिकल का भी कोई नहीं था, क्योंकि फैमिली की वजह से मेरी आप ही कहती थी कि तुमने क्या नाम है प्री मेडिकल करनी है, क्योंकि आगे अच्छी फील्ड आ जाती हैं उसके, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, एवरेज स्टूडेंट नहीं, मैं कोई हाई फाई टॉपर नहीं थी, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी। तो नंबर मेरे अच्छे आ गए थे, मतलब काफ़ी अच्छे आ गए थे, ठीक है, FSC में। तो मैंने कर ली, FSC कर ली, कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैंने जाना था BGU में एडमिशन लेना था, लेकिन वहाँ पर टेस्ट होता है आपके आर्ट्स का, एक टेस्ट होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बेशक आप आर्ट्स लो, उसका एक टेस्ट होता है जो आप लोगों ने देना होता है, लेकिन मैं वो टेस्ट दे ही नहीं सकी, मुझे डेट का ही नहीं पता था कि उसकी डेट क्या है। तो खैर वो तो गुजर गया। फिर अब बची थी क्या नाम है थोड़ी बहुत सीट्स, मतलब 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में अभी डेट थी अप्लाई करने की, वुमेन में थी और मुल्तान में, और है इमर्सन यूनिवर्सिटी, उसकी थी, लेकिन इमर्सन में आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे थे। वहाँ पर भी मेरा नेम आ गया था, बॉटनी में आया था। बॉटनी में मुझे कोई वो नहीं था, उसका स्कोप नहीं लगता मुझे बॉटनी का, लेकिन जो कर रहे हैं उन्हें लगता होगा, क्योंकि मैं इस चीज़ से दूर हूँ ना, इसीलिए मुझे नहीं पता कि इसका आगे और क्या स्कोप है। मेनली जो बॉटनी होती है ना, उससे आप टीचिंग में जा सकते हैं, जो मेनली इसका प्रोफेशन होता है वो टीचिंग की तरफ ही होता है। खैर होगा, इसका और भी होगा, मुझे नहीं पता। और बॉटनी में आया था लेकिन मैं नहीं गई थी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी मेरा बॉटनी में आ गया था, लेकिन मैं वहाँ पर भी बॉटनी में नहीं गई थी। उसके अलावा मेरे वुमेन यूनिवर्सिटी में, जो कि को नहीं है, सिर्फ गर्ल्स यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी है। तो पहले तो मैं कहती थी मैंने वुमेन में जाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं वुमेन नेम ही उसका नहीं अच्छा लगता, ख़वातीन यूनिवर्सिटी है, नेम वगैरह आ गया। और मेरे पसंद का भी था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी थी, विजुअल आर्ट में भी मेरा आ गया था और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी आ गया था। तो फिर मुझे ना थोड़ा जो अच्छा लगा ना, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग था, क्योंकि जो विजुअल आर्ट होता है ना, उसमें ना आपके ख़र्चे बहुत होते हैं, पेंटिंग का सामान, ब्रशेस, कैनवसेस और पेंटिंग्स, एक्रेलिक पेंट्स और ये वो ब्ला 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 बहुत होता है। अफोर्ड करने वाले अफोर्ड कर जाते हैं, लेकिन बस मेरा दिल नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँ और करूँ। खैर फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें भी उसके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो ड्राइंग है, डिज़ाइन है, उसके अलावा और साइकोलॉजी भी हम पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उसके आइडियोलॉजी पढ़ते हैं हम, उसमें स्टैटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और ये वो भी आते हैं, स्कल्पचर भी आता है उसमें। मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई हुई, स्कल्पचर की भी, ड्राइंग भी मेरी काफ़ी अच्छी है। डिज़ाइनिंग में मतलब हम लोग डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट करते हैं नोटबुक्स पे, और वाइट A3 साइज़ के जो पेजेस होते हैं, प्रिंटिंग पेजेस, उस पर और मतलब ऐसे रैंडम डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे तो मैं अपने डिज़ाइन भी शेयर कर दूँगी और अपनी ड्राइंग भी शेयर कर दूँगी। ड्राइंग में हम लोग मुख्तलिफ़ मीडियम जैसे पेंट्स हो गए, एक्रेलिक हो गए,
उसके अलावा पोस्टर कलर्स हो गए, उसके पेंट, पोस्टर कलर और एक्रेलिक पेंट दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा चारकोल पेंसिल से हम करते हैं, सिंपल पेंसिल से भी ड्राइंग होती है, मतलब ऐसे काफ़ी होता है। तो हमें ना डिफरेंट असाइनमेंट्स मिलती हैं उनकी, जो ड्राइंग, डिज़ाइन, स्कल्पचर जो होते हैं ना, उनके हमें अलहदा से पहले ही पेपर बता दिया जाता है कि आपने पेपर में ये बना के आना है, तो उस लिहाज से हम पेपर बनाते हैं, ठीक है। बाकी जो होते हैं ना थ्योरिकल जो पेपर होते हैं वो हमें याद करने पड़ते हैं, लेकिन उनका इतना कोई वो नहीं होता, वो हो जाते हैं, मैम उतना ही सिलेबस कराती हैं। ये गुजर जाए उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। जो स्टार्ट करते हैं, अब हम आ गए दूसरी जगह पे, चेंज हो गई है हमारी जगह। तो हम कहाँ थे, थ्योरिकल जो बेस हमारे पेपर्स होते हैं ना, उनमें काफ़ी मतलब मैम थोड़ा सिलेबस ही कराती है, उतना ही कराती हैं जितना पेपर में आना होता है, ठीक है, वही हम करते हैं। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, आगे जाके हमारे जो सब्जेक्ट होंगे वो चेंज हो जाएंगे। हमारी साइकोलॉजी भी फर्स्ट सेमेस्टर में, सिर्फ आइडियोलॉजी भी फर्स्ट सेमेस्टर में, ड्राइंग है सेकेंड, स्कल्पचर है सेकेंड भी, उसके अलावा स्टैटिक्स भी है सेकेंड सेमेस्टर में। तो ऐसे होते हैं, आपके कुछ सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप मेन सब्जेक्ट की तरफ, कंप्यूटर, मतलब मेरा कंप्यूटर का वर्क है ज़्यादा लैपटॉप का, तो आप लैपटॉप की तरफ आना शुरू हो जाते 4-5 सेमेस्टर में जाकर, ठीक है। तो ये है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, विजुअल आर्ट के जो होते हैं उनमें क्या नाम है, डिज़ाइन की जगह आपका पेंटिंग आ जाता है। बाकी सारे सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटीज़ का मुझे नहीं पता कि उनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन जो हमारी वुमेन यूनिवर्सिटी है ना, उसमें यही चल रहा है। विजुअल जो आर्ट होती है वो होती है, मतलब उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, आपका पेंटिंग का जो सब्जेक्ट होता है वो चेंज हो जाता है, बाकी उसके अलावा सारा कुछ वही होता है। थोड़ी सी क्रम्बलिंग भी कर लेते हो, ये पीछे फिर आ गया थोड़ी। तो ठीक है, ये थी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि कमेंट्स भी आ रहे थे और मैंने कहा व्लॉग के लिए कुछ कंटेंट भी मिल जाएगा हमें। तो ये सब कुछ होता है हमारी डिग्री में, और अगर कोई करना चाहे तो आप फैमिली प्रेशर के उसके अलावा अगर आपके ऊपर ख़ानदान वाले डालें कि आप जो चाहे करना चाहें कर लें, तो आप ज़रूर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और आर्ट की तरफ जाएं, क्योंकि ये कोई कमतर नहीं है डिग्री। एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप आर्ट की तरफ भी जाएं, ताकि पाकिस्तान में आर्ट का भी काफ़ी स्कोप हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी और काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। तो यहीं पे करते हैं अपनी वीडियो को एंड। अल्लाह हाफिज़।